अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी खैरियत से होंगे और आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज इस लेक्चर में हम फ़िक़्ह के सेकेंडरी सोर्सेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है उसके जो सोर्सेज़ है। इसमें हमने पहला पार्ट पढ़ा प्राइमरी सोर्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी सोर्सेज़। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी सी द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ फिक, जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है? सप्लीमेंट्री प्रिंसिपल्स दैट जूरिस्ट्स यूज टू डिराइव लीगल रूलिंग्स व्हेन द प्राइमरी सोर्सेज यानी कि कुरान, इजमा, सुन्ना, कियास डू नॉट प्रोवाइड एक्सप्लिसिट गाइडेंस। मीन्स कि हम इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के लिए उसको डिराइव करने के लिए सेकेंडरी सोर्सेज को तब जाके इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास जो प्राइमरी सोर्सेज है वो हमारी नीड्स को फुलफिल ना करे, यानी कि कोई जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन हमें ठीक तरीके से ना मिले। देन वी आर गोइंग टू क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू यूज द सेकेंडरी सोर्सेज इन ऑर्डर टू रिजॉल्व एनी क्वेश्चन। और these secondary sources ensure flexibility and adaptability in addressing complex or new issues। मीन्स कि ये भी these secondary sources act as like as primary sources। बिलो आर द डेफिनेशंस, यानी कि जो फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस इसकी डेफिनेशन, रोल, सिग्निफिकेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी सी इस्तेहसान यानी कि जूरिस्टिक प्रेफरेंस, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको क्या कहते हैं? इस्तेहसान रेफर्स टू गिविंग प्रेफरेंसेस टू अ पर्टिकुलर रूलिंग दैट डिपार्ट्स फ्रॉम स्ट्रिक्ट एनालॉजी, यानी कि कियास से ये अलग है, टू अचीव फेयरनेस एंड अवॉइड हार्डशिप। यानी कि जो इस्तेहसान क्या है? इट रेफर्स टू गिविंग प्रेफरेंस, यानी कि किसी चीज़ को प्रेफर करना, प्रेफरेंस देना टू अ पर्टिकुलर रूलिंग, बट यहाँ पर क्या है? रूलिंग को प्रेफर करना दैट डिपार्ट फ्रॉम स्ट्रिक्ट एनालॉजी, यानी कि जो एनालॉजी कियास से अलग हो। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? यानी कि ये जो इस्तेहसान किसे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं? सो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जस्टिस को बैलेंस करता है। मीन्स कि हर किसी को जस्टिस, फेयरनेस मिलनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम्पल अगर हम ले कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कुआं होता है जिसमें पानी होता है, तो वो पानी हर किसी को बराबर मिलना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि इमरजेंसीज में कोई ये ना कहे कि मैं अमीर हूँ तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए इंस्टेड ऑफ जो गरीब हो, नहीं, बल्कि इक्वली हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और इसका रोल क्या है फिक में कि ये क्या करता है? एनकरेज फ्लेक्सिबिलिटी विथ वाइल मेंटेनिंग एडहेरेंस टू शरिया प्रिंसिपल्स, यानी कि जो शरिया प्रिंसिपल्स या शरिया लॉज हो वो इक्वली हर किसी पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। नंबर सेकंड इज मसला मुरसला, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट। जो हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज का नंबर सेकंड जो हमारे पास सोर्स है वो क्या है? मसला मरसला। मीन्स कि मसला मरसला किसको हम बोलते हैं? रेफर्स टू रूलिंग्स बेस्ड ऑन द पब्लिक वेलफेयर व्हेन देयर इज नो एक्सप्लिसिट टेक्स्ट फ्रॉम द प्राइमरी सोर्सेज। यानी कि जब हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आए, ऐसे सिचुएशंस अराइज हो जहाँ पर हमें प्राइमरी सोर्सेज यानी कि कुरान, हदीस, इजमा, कियास वो फुलफिल ना कर सके हमारी नीड्स को, तब जाके हम क्या करते हैं कि पब्लिक वेलफेयर के बेसिस पर हम कोई लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि फोकस ऑन अचीविंग बेनिफिट्स, यानी कि जो पब्लिक वेलफेयर है ये ऑब्वियसली बेनिफिट होना चाहिए लोगों का, एंड प्रिवेंटिंग हार्म ऑफ द कम्युनिटी। सो सिंपल एग्जाम्पल, ट्रैफिक रेगुलेशंस टू एंश्योर पब्लिक सेफ्टी, वाइडली यूज्ड इन लाइक गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। और इसका रोल क्या है फिक में? हेल्प एड्रेसेस कंटेम्पोरेरी इश्यूज वाइल अलाइनिंग विद शरियाज ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मकासिद अल शरिया, जो शरिया का मकसद हो उसके ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव्स के दायरे में ही क्या करता है कि कंटेम्पोरेरी इश्यूज को रिजॉल्व करता है। नंबर थर्ड इज उर्फ, जिसको हम कस्टम भी बोलते हैं। अब ये उर्फ क्या है? इट रेफर्स टू लोकल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कम्युनिटी प्रोवाइडेड दैट डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट शरिया। यानी कि उर्फ किसको कहते हैं? लोकल कस्टम्स को, यानी कि लोकल प्रैक्टिसेस को जो एक कम्युनिटी करती है, यानी कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो एक लोकल कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी प्रैक्टिस करती है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अकाउंट्स फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी इन इस्लामिक रूलिंग्स। मीन्स कि अकाउंट्स काउंट करता है कल्चरल डाइवर्सिटी को इस्लामिक रूलिंग्स के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, वेरिंग मैरिज डाउरी कस्टम्स इन डिफरेंट रीजन्स रिकॉग्नाइजेज द लेजिटिमेसी ऑफ वाइडली एक्सेप्टेड सोसाइटियल नॉर्म्स। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसे हम देखते हैं सिंपली ये कस्टम है, यानी कि इट्स मेड, इट्स नॉट फॉर्मेड, इट्स मेड। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पब्लिक वेलफेयर के रिगार्डिंग एज जैसे हमने मरसला मरसला पढ़ा, मकासिद मरसला पढ़ा, तो सेम
लाइक ये भी वैसा ही है। और इसका रोल भी वही है कि शरिया प्रिंसिपल्स के बेसिस पर है, इस्लामिक लॉ के बेसिस पर क्या हो कि हर किसी पर इम्प्लीमेंट हो इस्लामिक लॉ, हर किसी को इक्वल फेयरनेस इक्वल जस्टिस मिलनी चाहिए। नाउ द फोर्थ इज सदा अल दारा। मीन्स क्या है? ब्लॉकिंग द मीन्स। डेफिनेशन सदा अल दारा इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिंग एक्शंस दैट कुड लेड टू प्रोहिबिटेड आउटकम्स। यानी कि ये उन एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करता है जो प्रोहिबिटेड साबित हो फ्यूचर में लोगों के लिए। सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? एक्ट इज एज अ प्रिवेंटिव मेजर टू अवॉइड हार्म और सिंफुल बिहेवियर। मीन्स कि ये प्रिवेंट करता है, ये मदद देता है हमें इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दोज एक्शंस, दोज नॉर्म्स विच कैन बी हार्मफुल इन फ्यूचर फॉर पीपल। एग्जाम्पल, प्रोहिबिटिंग excessive credit to prevent exploitation through interests, preventing societal norms and safeguards them। और इसका रोल क्या है? ensures proactive regulation to protect the objectives of sharia। means कि protective regulations टू प्रोटेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शरिया, यानी कि जो इस्लामिक लॉ है वो क्या रहे, वो बरकरार रहे विदाउट एनी मिस इंटरप्रिटेशन। यानी कि इस्लामिक लॉ में ऐसे कोई फैक्टर्स, कोई ऐसे एजम्पशंस ऐड ना किए जा सके, बल्कि वो प्रोमिनेंट रहे। जैसा कि इस्लामिक लॉ है वैसा होना चाहिए, और तब जब हम इसको यूज़ करते हैं तब भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं। तो इसका रोल क्या है? यानी कि सिंपली ये उस चीज़ को देखता है कि वेदर द इस्लामिक लॉ इज़ रिलीवेंट, वेदर द इस्लामिक लॉ इज़ सेम एज लाइक बिफोर। उन चीज़ों में ये यानी कि उन चीज़ों में इसका अहम रोल है। आई थिंक आपको इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बट नो वरीज। अगर आपको कहीं पर कोई किसी टॉपिक में, किसी भी सोर्स में आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आप हमें बताइए, हम आपको उसके रिगार्डिंग मटेरियल देंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।